हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम काव्य शास्त्र के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन सभी का उल्लेख हम इस क्लास में करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है यह भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि जो हैं वो पहली सदी के कवि हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद की संज्ञा दी है। भरत मुनि जो हैं रसवादी कवि हैं। भरत मुनि ने 4 अलंकार और 8 रस माने हैं। भरत मुनि जी के द्वारा शांत रस को रस नहीं माना गया है और इन्होंने 8 ही रस माने हैं, शांत को रस नहीं माना है। 4 अलंकार माने हैं, वो जो हैं उपमा, दीपक, रूपक, यमक। उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये जो है 4 भरत मुनि जी के द्वारा अलंकार माने गए हैं। नंबर 2 देखते हैं, काव्यालंकार जो रचना है ये जो है काव्यालंकार भामा की रचना है। भामा जो हैं 6ठी सदी के कवि हैं और भामा 6ठी सदी के कवि हैं और भामा जो हैं वो अलंकारवादी कवि हैं। भामा को अलंकारों का प्रवर्तक माना जाता है और अलंकारों का जो प्रथम वर्गीकरण किया गया था, प्रथम वर्गीकरण जो है वो वामन के द्वारा किया गया था। और अलंकारों की जो प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा दी थी वह डंडी के द्वारा दी गई थी। कैसी? अलंकारों की जो प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा है वो डंडी के द्वारा दी गई थी। और भामा ने काव्य की परिभाषा दी है कि शब्दार्थ सहितो काव्यम गद्य पद्य चा तदता। यह जो है भामा ने काव्य की परिभाषा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, काव्यालंकार। काव्यालंकार यह रुद्रट की है। एक काव्यालंकार जो है भामा की है और दूसरी काव्यालंकार जो रचना है वो रुद्रट के द्वारा रचित है। रुद्रट जो हैं वो 9वीं सदी के कवि हैं। रुद्रट के द्वारा काव्य की जो परिभाषा दी गई है, शब्दार्थो काव्यम, यह जो है रुद्रट के द्वारा काव्य की परिभाषा दी गई है। नंबर 4 देखते हैं, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है यह ग्रंथ जो है वामन के द्वारा रचित है। वामन जो हैं यह 8वीं सदी के कवि हैं और वामन के द्वारा अलंकार का प्रथम वर्गीकरण किया गया था। और अलंकार की जो प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा डंडी के द्वारा दी गई थी और अलंकार के प्रवर्तक जो हैं भामा माने गए हैं। नंबर 5 देखते हैं, काव्य प्रकाश जो है यह मम्मट की रचना है। मम्मट जो है 11वीं सदी के कवि हैं और मम्मट ध्वनिवादी हैं। मम्मट के द्वारा जो काव्य की परिभाषा दी गई है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लिकृति पुनः क्वापी, जो है मम्मट के द्वारा काव्य की परिभाषा दी गई है। मम्मट जो है एक ध्वनिवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन की रचना है। आनंदवर्धन जो हैं यह 10वीं सदी के कवि हैं।
आनंदवर्धन जो हैं यह भी एक ध्वनिवादी कवि हैं। और आनंदवर्धन के द्वारा जो काव्य की परिभाषा दी गई है, शब्दार्थ शरीरम तापत काव्यम, यह जो है आनंदवर्धन के द्वारा काव्य की परिभाषा दी गई है। नंबर 7 देखते हैं। ध्वन्यालोक लोचन जो है वो अभिनव गुप्त की रचना है। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की रचना है। अभिनव गुप्त जो हैं यह 10वीं सदी के कवि हैं। नंबर 8 देखते हैं। सरस्वती कंठाभरण जो है वो भोजराज की रचना है। भोजराज जो हैं यह 11वीं सदी के कवि हैं। नंबर 9 देख रहे हैं। वक्रोक्ति जो है वो कुंतक की रचना है। कुंतक जो हैं वो 10वीं सदी के कवि हैं। नंबर 10 देखते हैं। व्यक्ति विवेक जो है वो महिम भट्ट की रचना है। महिम भट्ट जो हैं वो 12वीं सदी के कवि हैं। नंबर 11 देखते हैं कि रसमंजरी जो है वो भानु मिश्र की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। औचित्य विचार चर्चा जो है वो क्षेमेंद्र की रचना है। और क्षेमेंद्र जो हैं यह भी 11वीं सदी के कवि हैं। किसके हैं? क्षेमेंद्र जो हैं 11वीं सदी के कवि हैं। नंबर 13 देखते हैं। काव्यादर्श जो है वो दंडी की रचना है। किसकी है? काव्यादर्श दंडी की रचना है। काव्य दंडी जो हैं वो 7वीं सदी के कवि हैं। नंबर 14 देखते हैं। चंद्रालोक जो है यह जयदेव की रचना है। चंद्रालोक किसकी है? चंद्रालोक जो है जयदेव की रचना है। जयदेव जो हैं वो 13वीं सदी के कवि हैं। चंद्रालोक में 104 अलंकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 15 देखते हैं। साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना है। किसकी है? साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना है। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि हैं। विश्वनाथ की जो काव्य शास्त्रीय परिभाषा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये जो है विश्वनाथ की काव्य शास्त्रीय परिभाषा है। नंबर 16 देखते हैं कि रस गंगाधर जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं यह 17वीं सदी के कवि हैं। किसके हैं? जगन्नाथ दास जो हैं, पंडित जगन्नाथ दास, यह 17वीं सदी के कवि हैं। और रस गंगाधर इनकी रचना है। और जगन्नाथ दास के द्वारा जो काव्य शास्त्र की परिभाषा दी गई है वह है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, जो है यह काव्य शास्त्रीय परिभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना है। राजशेखर जो है यह 10वीं सदी के कवि हैं। किसके हैं? राजशेखर जो हैं 10वीं सदी के कवि माने गए हैं। राजशेखर के ने 14 विद्याओं के अतिरिक्त काव्य को 15वीं विद्या माना है। इन्होंने काव्य को 14 विद्याओं का आधार माना है। नंबर 18 देखते हैं। 10 रूपक जो है वो धनंजय की रचना है। धनंजय जो हैं वो 10वीं सदी के कवि हैं। अलंकार सर्वस्व जो है वो रुड़क की रचना है। और रुड़क जो हैं वो 12वीं सदी के कवि हैं।
नंबर 20 देखते हैं। कुपलियानंद जो है यह अपेय दीक्षित की रचना है। अपेय दीक्षित जो हैं वो 16वीं सदी के कवि हैं। शब्दानुशासन जो है वो हेमचंद की रचना है। हेमचंद जो है 11वीं सदी के कवि हैं और हेमचंद को प्राकृतक का पाणिनि कहा जाता है। शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है और हिंदी शब्दानुशासन जो है किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। सरस्वती कंठाभरण जो है यह भोजराज की रचना है। तो यह काव्य शास्त्र की जितनी भी महत्वपूर्ण रचना है उस सब का वर्णन हमने इस क्लास में किया। यह सभी काव्य शास्त्रीय रचना ग्रंथ जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और हम तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।